नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी क्लासेस प्रयागराज में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आज आप सभी लोग हमारे इस चैनल से कई दिन से लगभग बहुत से दिन हो गए होंगे आपसे में से बहुत से लोगों को जुड़े हुए। तो मैं आप सभी का अपने इस चैनल पर तहे दिल से इस्तकबाल एवं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, जो कि आप हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैं अगर बात करूं तो आप सभी लोग हमारे नाम को जानते ही होंगे। जैसा कि मेरा नाम है साहिल शेख और मैं आपके कंप्लीट जीएस की भी तैयारी को आसान बनाता हूं और कंप्लीट रीजनिंग को भी आसान बनाता हूं। और मेरा उद्देश्य रहता है कि मैं आपको वो कंटेंट दूं जो पूरे यूट्यूब पर लोग ना देते हों। ठीक है, तो जैसा कि आज क्लास नंबर 3 है, इससे पहले कैलेंडर की क्लास नंबर 2 हो चुकी है और आप सभी लोगों को पता होना चाहिए इस समय कैलेंडर का टॉपिक चल रहा है। इसमें क्लास नंबर आज 3 है। अगर आप सभी लोग की आज ये पहली क्लास हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग हमारी क्लास नंबर 1 से देखते आइए, जिसमें मैंने आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले यानी इस कोर्स के बारे में बताया है। इस कोर्स के बारे में कितने दिन का ये कोर्स रहेगा और इसमें इसका सिलेबस क्या है। सबसे पहली बात तो होती है सिलेबस। अगर हमको सिलेबस नहीं मालूम है तो हम एग्जाम की तैयारी भाई कैसे कर रहे हैं। सिलेबस के मद्देनजर ही तो हम इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो ज्योग्राफी भी मैं पढ़ाता हूँ, उसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, स्टैटिक, मैथ की क्लास नहीं चल रही है लेकिन मैं चलवाऊंगा जल्द से जल्द। रीजनिंग ईटीसी क्लासें भी आपकी अवेलेबल रहेंगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए और मैं हाँ आपसे क्लास स्टार्ट करने से पहले एक ही निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग उनके पास जरूर वीडियो शेयर कीजिएगा जी जो कोचिंग वगैरह इंस्टीट्यूट वगैरह ना जा पाते हो किसी कारणवश। ठीक है, तो आप हमारी सब कुछ हैं। तो मैं जिस प्रकार से मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी को लेकर चल रहा हूँ आपके प्रति, उस प्रकार से आप सभी लोगों को हमारे प्रति एक नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसमें आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास, लोगों के पास वीडियो को शेयर कर दिया करें। ठीक है, तो ठीक है, चलिए आज के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो कुछ कॉन्सेप्ट रह गए थे, जिन कॉन्सेप्ट को मैं आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाला हूँ। राइट, देखना मेरी बातों को। मैं आप सभी लोगों को कल कुछ कॉन्सेप्ट बताया था, कुछ कॉन्सेप्ट को मैं जरा रिवाइज करने का प्रयत्न करूंगा। जैसा कि मैंने कल बताया था आप सभी लोगों को, लगातार 100 वर्षों में, ठीक है, विषम दिन कितने होंगे। ये कल मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूं। विषम दिन कितने होंगे, तो इसका जवाब आया था सब कुछ सॉल्व करने के बाद। इसका जो आंसर आया था या तो 5 बार आएगा या तो 6 बार आएगा। ठीक है, लेकिन हम क्लेरिफाई तब कर पाएंगे, एक या तो 5 तब आएगा, तब हम देखेंगे सेंचुरी ईयर हमारा क्या लीप ईयर से। अगर सेंचुरी ईयर हमारा लीप वर्ष होगा तो फिर कितना आएगा, 6 आएगा। अगर सेंचुरी ईयर हमारा लीप वर्ष नहीं होगा तो 5 ही आएगा। वो चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसके अंतर्गत कल ये मैं पढ़ा चुका हूँ। मैंने केस नंबर 1 लिया था और मैं केस नंबर 2 लिया था। केस नंबर 1 में मैंने ये माना था 100 वर्ष, इस 100 वर्षों के बारे में मैं बात किया था। केस 2 में भी आप मानिए 100 वर्ष, जो हमारे साथ पहले दिन से ही जुड़े हुए हैं उनको सब कुछ मालूम हो रहा होगा कि मैं ये क्या कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ये कल का ही कॉन्सेप्ट था जो मैं आज थोड़ा सा आपको रिवाइज कराने का प्रयत्न कर रहा हूं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, सभी लोगों को पता होगा, मैंने आप सभी लोगों को पिछली क्लास में ये बताया था कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं और कितने अधिवर्ष होते हैं।
सॉरी कितने अधिवर्ष होते हैं और कितने सामान्य वर्ष होते हैं। दोनों ही कॉन्सेप्ट बिल्कुल अद्भुत और अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं आपको पूर्व क्लासों में यह बता चुका हूं कि 100 वर्षों में या तो 24 बार लीप वर्ष आएगा या तो 25 बार लीप वर्ष आ सकता है। ठीक है, जब जाहिर सी बात है जब 24 लीप वर्ष आ जाएगा तो ऑटोमेटिक 76 सामान्य वर्ष आ ही जाएगा। भाई जाहिर सी बात है आ जाएगा। उसके अलावा जब 25 लीप वर्ष आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है 75 सामान्य वर्ष आ ही जाएंगे। ठीक है, और हमने ये भी आपको बता दिया है कि जब भी अगर लीप वर्ष हो तो मैंने आपको ये बताया था कि लीप वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। तो आप कहेंगे दो, बिल्कुल आसानी तरीके से ये सब मैं प्रूफ कर चुका हूं पूर्व क्लास में। ठीक है, तो आप हमारी पूर्व क्लास को जरूर देखें। ये हो गया। अब मैं कहूं सामान्य वर्ष में कितने ओड डेज अर्थात विषम दिन निकल के आ रहे थे, तो एक दिन निकल कर आ रहा था। ठीक है, ओड दिन। तो मैं बात क्या कर रहा हूं, यही तो बात कर रहा हूं भाई, विषम दिन कितने होंगे। तो 2 1 से इसमें गुणा करना है तो 76 तो यहां पर आ जाएगा, प्लस 24 दूनी 48। जब अगर आप इसको कंबाइन करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 8 6 14 के 4 हासिल लगे 1, 7 4 11 और 12, टोटल कितने दिन हो गए, 124 दिन हो गए। क्या आप इसी को मानेंगे कि 124 दिन विषम दिन है? नहीं भाई, 124 दिन विषम दिन थोड़ी है। अब इसमें मैं भाग करूंगा, अगर मुझे विषम दिनों की संख्या को मतलब कि बताना है। 7 का डिवाइड करिए इसमें, सॉरी 7 का डिवाइड कीजिए, 7 एकन्नम 7, 5 कैरी आया और इसमें 4 उतारेंगे हम तो 7 सते 49, बचा 5। अब देखो यहां से यानी 100 वर्षों में मैं अगर 24 लीप वर्ष मान के चल रहा हूं तो 17 हमारे सप्ताह आ गए। ठीक है, 124 दिनों की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, 124 दिनों में 17 सप्ताह आ गए। और इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है 5 ओड डेज अर्थात विषम दिन, ये हो गया। तो मैंने बताया यहां पर कि 100 वर्षों में विषम दिन 5 भी आएंगे। अब कहेंगे आपने 6 भी बताया है, तो भाई मैंने ये भी तो बताया था कि 100 वर्षों में लीप वर्ष 25 भी आ सकता है, 24 भी आ सकता है। ये तय करेगा शताब्दी वर्ष। अगर शताब्दी वर्ष 400 से डिविजिबल होगा तो 25 आएगा। अगर 100 जो 400 से अगर ये डिविजिबल नहीं होगा तो भाई इसमें जाहिर सी बात है 24 ही आएंगे। ठीक है, ये हमने आपको बताया था, बहुत बेसिक से बताया भाई। आप पूर्व क्लास को जाके देखिए तो सही एक बार। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यही है। हमने बताया है कि एक सामान्य वर्ष में एक दिन विषम दिन होते हैं, एक एक्स्ट्रा दिन होते हैं, और लीप वर्षों में 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। ठीक है, तो 75 एकन्नम 75 प्लस 25 दूना 50, दोनों को ऐड कर लीजिए, 7 5 12 अर्थात मैं कह सकता हूं 125 दिन। 125 दिन को अगर आप डिवाइड करेंगे 7 से, 7 एकन्नम 7, 5 बचा और यहाँ पे 5 बचा, 7 सता 49, यहां से 6 दिन आगे विषम। इस प्रकार से मैंने बताया कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या या तो 5 होगी या तो 6 होगी। यह डिसाइड करेगा हमारा शताब्दी वर्ष। अगर शताब्दी वर्ष 400 से डिविजिबल होगा, क्योंकि हम लीप वर्षों को चेक करने के लिए अगर शताब्दी वर्ष हो तो 400 का हम डिवाइड करते हैं। अगर एक वर्ष दिया गया है तो 4 से डिवाइड करके हम पता कर सकते हैं लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। तो होप कि आप सभी लोगों को ये हमारा कॉन्सेप्ट जो था, ये प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी के
अब मैं इसको इरेज करता हूं और इसी के बगल में एक कॉन्सेप्ट है जो उम्दा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट जो इसी से निकला हुआ है। ठीक है, और ये मान लीजिए कि एक प्रकार से प्रश्न है ये भाई। अब मैं यहां से कहूं कि आपने 100 वर्षों में बता दिया, 200 वर्षों में विषम दिन बताइए। अब देखो 200 वर्षों में दिया गया है, लेकिन हमको ये नहीं दिया गया है भाई कि इस वर्ष से लेकर इस वर्ष तक। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा जरा। ठीक है, अब चलिए, थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम हुई है, इसके लिए मैं थोड़ा सा, चलिए मैं आपको पढ़ा ही देता हूं। अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया ये प्रश्न हो गया कि 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें अगर मैं मान लूं, एक तौर से कल्पना करता हूं मैं, 1701 से लेकर मान लीजिए 1900 तक। भाई यहां पर 200 वर्ष ही तो हुए भाई, मैं कहीं से भी ले सकता हूं। अगर मैं बात करूं 1701 से लेकर 1800 तक, और मैं अगर बात करूं 1801 से लेकर 1900 वर्ष तक, तो इन दोनों के मध्य कितने आ रहे, 2 वर्षों तक ही तो आ रहे हैं। अब यहां से लेकर यहां तक अब चेक तुमको करना होगा कि 1800 जो ये आपको दिख रहा है, क्या ये 400 से डिविजिबल है। अगर 400 से डिविजिबल होगा तो इसमें जो फरवरी होगी वो 29 की आएगी और एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, और इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि ये डिविजिबल नहीं है। 4 चौको 16। ठीक है, चार चौको 16। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं इसमें 5 दिन ऐसे आएंगे। ठीक है, 5 दिन, 5 और डेज इसमें आ रहे हैं, 5। अब 1800 से 1900 के मध्य चेक करेंगे तो 1900 को चेक करिए कि क्या ये 400 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल नहीं है, इसमें भी 5 होंगे। टोटल 5 दिन यहाँ पे, 5 दिन यहाँ पे, टोटल हो गए 10 दिन। अब क्या 10 दिन में आप ओड का पता कर सकते हैं? जी हाँ, इसको आप 7 से डिविजिबल कीजिए, एक सप्ताह आ जाएगा, और 3 दिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, विषम। ठीक है, 3 दिन क्या हो जाएगा यहाँ पर, विषम आ गया, 3 दिन। अब इसी प्रश्नों को मैं एक तरीके से और भी सॉल्व कर सकता हूं। यही 200 वर्षों की मैं अगर बात करूं तो मैं दूसरा कुछ ले सकता, डेटा में कुछ और ले लेता हूं। अगर मैं बात करूं 1800 से लेकर 2000 के मध्य, तो 1801 से लेकर 1900 तक, 1901 से लेकर 2000 तक। अब इसमें भी भाई जाहिर सी बात है 5 आएंगे, लेकिन देखना ये 2000 है, ये 400 से डिविजिबल है। यहां से हम पता कर पा रहे हैं कि जो शताब्दी ईयर है ये डिविजिबल है। इस प्रकार से यहाँ पे 6 दिन हो जाएंगे, टोटल 11 दिन। अगर इसको आप डिवाइड करेंगे, 7 का नाम 7 बच जाएगा 4, 4 दिन यहाँ पे विषम दिन आ जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि 200 वर्षों में या तो 200 वर्षों में या तो 3 विषम दिन आएंगे या आएंगे 4। अभी मैं सब कुछ आपके सामने लिख दूंगा और वो आप पकड़ लीजिएगा। ठीक है, 200 वर्षों में। अब इसी प्रकार से आप 300 वर्षों में भी यूज करेंगे, तो 300 वर्षों में आएगा एक, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा। ठीक है, दोनों आ सकती है। एक हम तब मानेंगे जब हमको क्लियरफाई करके दे कि हाँ यहां से यहां तक लेकर आपकी सेंचुरी ईयर है। ठीक है, तो यहां से मैं पूरा इरेज करने वाला हूं और समझाएंगे भी आपको कुछ आगे के कॉन्सेप्ट। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट है उसको मैं नोट कर दे रहा हूं। नोट कीजिए, पहला मैं कह सकता हूं 100 वर्षों में विषम दिन हमने कितना बताया था आप सभी लोगों को, या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा। ये तब तक हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि हमारा सेंचुरी ईयर क्या है। उसी के अलावा 200 वर्षों की अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 कम कर दीजिए भाई आप, तो 3 हो जाएगा। इस 6 में 2 कम करेंगे तो 4 आएगा, या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा।
अगर मैं 300 की बात करूं, 300 वर्षों की मैं बात करूं, तो इसमें से आप 2 कम कर दीजिए। 3 में से 2 कम करेंगे 1 आएगा, 4 में से 2 कम करेंगे 2 आएगा। या तो 1 आ सकता है या तो 2 आ सकता है। अगर मैं बात करूं 400 वर्षों की, इसमें से आप कहिए 0। 400 वर्षों में 0 विषम दिन आएंगे। अब आप कहेंगे 500 भाई, तो 500 का सवाल बनेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो 500 वर्षों में जैसे ही आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, फिर से या तो 5 आएगा, फिर 6 आएगा। उसी प्रकार से ये सीक्वेंस चलता रहेगा आगे भी। ठीक है, तो हो कि आप सभी लोगों को यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। अब चलते हैं हम अपने कुछ अगले कॉन्सेप्ट की ओर। और अगले कॉन्सेप्ट हमारा है, यहाँ पे हेडिंग बनाइए आप सभी लोग, न्यू कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बहुत ही अद्भुत है और अच्छा भी है। कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं, यहाँ पे नोट कीजिए, मैं आपको कुछ इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं कुछ प्रश्नों को आपको कराऊंगा। देखना मेरी बातों को। पहला प्रश्न यहां से हो जाएगा, या एक प्रकार से थ्योरी का ही प्रश्न मैं ले रहा हूं। मैं कह सकता हूं, अगर मैं कल्पना कर रहा हूं 1 जनवरी 2021 को, मैं कह सकता हूं मंडे है या मंडे था। ये मत सोचो कि मैं ये इसको मान के चल रहा हूं भाई, ये माना गया है। नहीं तो आप सभी लोग गूगल में सर्च कीजिए और बोलिए कि भाई सर 1 जनवरी 2021 को मंडे था ही नहीं, मंडे था ही नहीं। उसमें आप सभी लोग कंफ्यूज होने लगे। मैं इस मंडे को माना हूं कि हाँ मंडे था, ये मान लीजिए आप बस। ठीक है, मंडे था। तो मैं कह सकता हूं, तो 1 जनवरी 2022 का दिन 1 जनवरी 2022 का दिन क्या होगा। ये पूरा का पूरा क्या था, एक प्रश्न था। इस प्रश्न को आप सभी लोग नोट डाउन कीजिए। अब इस प्रश्न का आंसर हम चले यहाँ पे देने, और एक एक पॉइंट को आप सभी लोग बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा। सवाल क्या है, आप कह रहे हैं 1 जनवरी 2021 को आपने क्या माना है, मंडे माना है। ठीक है, तो अब आप कह रहे हैं कि आप ये बताइए हमें कि 1 जनवरी 2022 का दिन क्या होगा। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से, ध्यान लगाकर स्क्रीन पर देखिएगा। बहुत ही यहां से उम्दा कॉन्सेप्ट आपका निकलेगा। जो भी छात्र एसएससी के अलावा अगर रेलवे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, खासकर रेलवे एनटीपीसी वगैरह में, तो यहां से प्रश्न पूछने के चांसेस हैं और पूछे भी जा सकते हैं। एसएससी के कैटेगरी में अगर स्टेनो के पेपर उठाएंगे तो यहां से कुछ कुछ प्रश्न पूछे गए हैं इस कॉन्सेप्ट पर। सुनना मेरी बातों को एकदम गौर से, शांति मन बनाइएगा और ध्यान से सुनिएगा। सुनना मेरी बात, सारा सिस्टम जो होता है कैलेंडर का, वो टिका हुआ है फरवरी पर। अर्थात हमको कंफ्यूज करेगा या तो 28 फरवरी या तो 29 फरवरी, इसी में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सुनना मेरी बात को, मैं कलर चेंज करूंगा यहां से। क्या आप ये कह सकते हैं कि 1 जनवरी सन 2021, सन 2021 क्या है। तो मैं कह सकता हूं जो सन 2021 देख रहे हैं आप, ये एक नॉर्मल ईयर है। कॉन्सेप्ट को समझना, जब नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर में हमने आपको बताया है पहली क्लास में कि फरवरी का महीना जो होगा वो 28 दिन का होगा। फरवरी का महीना जो होगा वो 28 दिन का होगा। और एक नॉर्मल ईयर में मैंने बताया था एक दिन ऑड होते हैं, अर्थात विषम होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा होते हैं। अब जब
सामान्य ईयर है, ये एक नॉर्मल है, तो सुनो, जब ये एक नॉर्मल ईयर है तो यहाँ पे जो फरवरी आएगी 28 की आएगी भाई। भाई 1 जनवरी है, आप पहुंचेंगे 2 फरवरी पर, फिर आप पहुंचेंगे 28 फरवरी पर। क्यों? क्योंकि जो 2021 दिख रहा है, हमने पता कर लिया कि 4 से डिविजिबल करेंगे लास्ट के 2 डिजिट, अर्थात 21 को, यहाँ पर इस 21 को, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में फरवरी का महीना 28 दिन का होता है और एक दिन विषम होता है। जब एक दिन विषम होता है तो आप इसमें एक दिन जोड़ दीजिए, तो मंडे से क्या ये ट्यूसडे हो जाएगा? बिल्कुल ट्यूसडे हो जाएगा, ट्यूसडे। ये हमारा हो गया आंसर, समझने योग्य बात है। अगर मैं इसी के बीच में बात कर दूं कि 31 दिसंबर सन 2021 को कौन सा दिन था, तो क्या आप सभी लोग बता सकते हैं? यहां से उम्दा कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। मैं कह सकता हूं भाई, जब भी एक सामान्य वर्ष का पहला महीना, पहला महीने का पहला दिन जो भी है, सामान्य वर्ष की बात कर रहा हूं, तो उस वर्ष का अंतिम महीने का अंतिम दिन जो होगा सेम होगा, अर्थात मंडे यहां पर भी होगा। तभी तो एक तारीख जैसे ही आप क्रॉस करेंगे एक को, तभी तो यहां पे हो जाएगा ट्यूसडे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो मैं यहां से एक पॉइंट को यहां पे लिखने का प्रयास करूंगा कि सामान्य वर्ष में, सामान्य वर्ष में महीने का पहला दिन और उसी और महीने का, यानी अंतिम महीने का लास्ट दिन, अंतिम महीने का लास्ट दिन सेम होता है। क्लियर? यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। और अगर सामान्य वर्ष है, अगर सामान्य वर्ष होने के साथ साथ अगर आप अगले वर्षों में जा रहे हैं तो एक दिन की वृद्धि हो जाएगी। बोलिए सही बात है कि नहीं सही बात है? ये निकल कर आ कैसे रहा है? कॉन्सेप्ट के साथ, जो मैं कॉन्सेप्ट आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं। तो कॉन्सेप्ट से सारी चीजें निकल कर आई हैं। आप सभी लोग कॉन्सेप्ट पर विशेष ध्यान दिया करें, ये सारे प्रश्न आपसे बनने लगेंगे। तो चलिए, उसके अलावा मैं यहां से पूरा का पूरा करूंगा इरेज, और यहां से मैं कुछ अलग एक अन्य कॉन्सेप्ट लूंगा और उस कॉन्सेप्ट को मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा। आप सभी लोग, मैं यहां से पूरा का पूरा कर दे रहा हूं यार, नहीं आप सभी लोगों को दिक्कत हो, ये मैं नहीं चाहता। ठीक है, दूसरा मैं यहां पे ले रहा हूं, मैं कह सकता हूं, अगर, सुनना मेरी बात को, ठीक है, सुनो मेरी बात। अगर मैं ये कहूं 1 जनवरी 2010, इस कॉन्सेप्ट में मैं आपको उससे आगे भी प्रश्न के, जो प्रश्न दिया रहेगा, प्रश्न के आगे भी मैं कुछ प्रश्न इसमें ऐड करता चलूंगा, देखना मेरी बात को। मैं कह सकता हूं 1 जनवरी 2010, ये 2010 है, ठीक है। 1 जनवरी 2010 को यदि मैं कह सकता हूं, कल्पना कर रहा हूं, ये एग्जैक्ट नहीं है, फ्राइडे है, ठीक है, तो ये बता दीजिए आप सभी लोग, 1 जनवरी 2011 का दिन क्या होगा?
तो इसका आंसर अब मैं आपके सामने पेश करने चल रहा हूं। ठीक है, देखिए हमने क्या बताया भाई, हमने एक कल्पना किया है, हमने माना है कि 1 जनवरी था और जो सन था वो 2010 था और उसमें जो महीना जो दिन था आ रहा था 1 जनवरी को, वो फ्राइडे आ रहा था। ठीक है, फ्राइडे। अब फ्राइडे आ रहा था तो मैं पूछ रहा हूं कि 2010 में तो फ्राइडे आ रहा है, अब 2010-11 में अगर जब प्रवेश करेंगे तो महीने का पहला दिन क्या हो जाएगा? 2011 का दिन मैं आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है भाई, ये जो 2010 है, सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि ये जो 2010 आ रहा है क्या इसी में ही तो फरवरी आएगा? भाई जनवरी है, जनवरी के बाद फरवरी आएगा, क्या इसमें फरवरी का महीना काउंट होगा? नहीं होगा। बात हो रही है 1 जनवरी की, उसके बाद तो 1 जनवरी 2011 की, उसके बाद तो बात नहीं हो रही है। लेकिन 1 जनवरी 2010 से आप 1 जनवरी 2011 तक तो जाहिर सी बात है भाई जाएंगे ही जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं 2010 एक सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष अगर है तो सामान्य वर्ष में एक दिन विषम दिन होते हैं, तो इसमें हम एक दिन की वृद्धि हो जाएगी, कुछ नहीं करना है। फ्राइडे से क्या हो जाएगा? ये सैटरडे, फ्राइडे से क्या हो जाएगा? सैटरडे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। अब मैं इसी में प्रश्न बढ़ा रहा हूं, ध्यान देना, अब मैं प्रश्नों को बढ़ाता चलूंगा इसी में। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि 1 जनवरी 2012 का दिन क्या होगा? उसके बाद मैं पूछ रहा हूं 1 जनवरी 2013 का दिन बता दीजिए। इसी इसी आधार पर बताना है आपको। उसके अलावा मैं कैसे पूछ रहा हूं आपसे 1 जनवरी 2014 का दिन बता दीजिए आप। उसके अलावा 1 जनवरी 2015 का दिन बता दीजिए। सब कुछ आप बता सकते हैं अगर आपको क्लियर है कि यानी सालों में कितने विषम दिन होते हैं। ठीक है, कितने ऑड डेज होते हैं, सब कुछ आपको मैं बता के रखा हूं। बस ये प्रश्नों को मैं आपके सामने रूबरू दिखा रहा हूं कि इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। अब जब सैटरडे हो गया तो 2011 इज नॉट लीप ईयर, नॉट लीप ईयर नहीं है, तो ये वृद्धि कर जाएगा, एक दिन आगे बढ़ जाएगा, सैटरडे से हो जाएगा संडे। क्लियर इतनी बात? अब ध्यान देना, अब यहां पर सन 2012 आ रहा है। 12 को अगर मैं चेक करूं 4 से डिविजिबल करके तो ये पूरा का पूरा नजर आ रहा है भाई कि ये लीप वर्ष है। जब लीप वर्ष हो गया तो 1 जनवरी आ रहा है, उसके बाद इसी 2012 में 29 फरवरी 2012 भी आएगी। भाई जाहिर सी बात है लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में फरवरी के महीने का जो दिन होता है वो 29 होता है। इस कारण से यहाँ पर आप 2 दिन और बढ़ जाएंगे। संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद डायरेक्टली आप पहुंचेंगे ट्यूसडे। इंपॉर्टेंट, ठीक है, ट्यूसडे हो गया। ठीक है, अब मैं बात करूं 2013 इज नॉट लीप ईयर, लीप ईयर नहीं है, इस कारण एक की वृद्धि कर दीजिए, क्योंकि एक वर्ष में एक ही विषम दिन होते हैं, वही आगे बढ़ा देता है हमको। वेडनेसडे, उसके बाद मैं कह सकता हूं यहाँ पे भी एक दिन की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि 2014 भी एक सामान्य वर्ष है। सो होप कि आप सभी लोगों को यहाँ तक जो भी ये कॉन्सेप्ट बताया गया पूर्ण रूप से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि लीप ईयर में अगर आप देखेंगे तो हाँ, इसके साथ ही साथ कुछ अन्य कॉन्सेप्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, ये इसी में मैं कुछ ऐड करने चल रहा हूँ, वो अब आप देखिएगा कि ऐड क्या कर रहा हूँ। अब आप और नहीं बताएंगे क्या भाई? मैं कहूँ आप कहेंगे क्या भाई, आपने शुरू का तो दिन बता दिया 31 दिसंबर 2011 का दिन नहीं बताया। उसके बाद मैं कह सकता हूं
2012 का दिन नहीं बताया, ठीक है। ये सब किस प्रकार से होगा ये आपने नहीं बताया भाई। भाई जाहिर सी बात है, हमने ये बताया था अभी जो पुराना यानी इसका जो पहले कॉन्सेप्ट हमने कराया था, हमने बताया था कि अगर एक सामान्य वर्ष है, उस सामान्य वर्ष का वर्ष के पहले महीने का पहला दिन और उसी वर्ष के अंतिम महीने का अंतिम दिन सेम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई? जब सेम आएगा सैटरडे, उसी के बाद तो 31 दिसंबर 2011 के बाद 1 जनवरी आ रही है, और 1 जनवरी को क्या पड़ रहा है? संडे। भाई संडे आएगा। और फिर क्या होगा? अगर सुनना मेरी बात, अगर लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में क्या होता है कि वर्ष का पहला दिन, पहले महीने का पहला दिन जो आ रहा है संडे, और 31 दिसंबर 2012 उसी वर्ष का अंतिम महीने का अंतिम दिन में एक दिन की वृद्धि हो जाएगी। वो वृद्धि इसलिए होती है कि 28 दिन जो 29 आ रही है वही एक दिन बढ़ा देता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा? संडे के बाद मंडे हो जाएगा, ठीक है। यूं इस प्रकार से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चलता है। उसके अलावा ये भी कर सकते हैं आप, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है, ठीक है। यहां तक तो आप सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब मैं अगर बात करूं, अब चलते हैं मैं हम अपने कुछ अगले कॉन्सेप्ट की ओर। जो कुछ अगला कॉन्सेप्ट हमारा है वो थोड़ा सा उसके बारे में बताना आपके लिए जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे भी आप कुछ ना कुछ एज्यूम करेंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं और आगे हम ये बात करेंगे, अगर 23 मार्च 1931 का दिन फ्राइडे था तो, या फ्राइडे है तो 23 मार्च, आराम से सोचना प्रश्न को और प्रश्न की लैंग्वेज को जरूर पढ़ना, नहीं गलत कर जाएंगे आप। 1932 का दिन क्या होगा? सोचिए जब तक आप सभी लोग, लगभग कुछ देर सोचिए आप कि कितना होगा। ठीक है, अगर अब देखिए, अगर मैं बात करूं तो देखिए 23 मार्च है, 23 मार्च 1929 को, सॉरी 23 मार्च 1931 का दिन फ्राइडे है, तो 23 मार्च 1932 का दिन क्या हो जाएगा? लगभग आप, मैं यहां से कह सकता हूं कि एक ईयर का डिफरेंस है। एक वर्षों का अंतर है भाई, यहां से ये हो गया, एक वर्षों का अंतर है। तो सुनो मेरी बात, क्या ये 1931 आप देख रहे हैं, 1931 जो आप देख रहे हैं, क्या 1931 लीप वर्ष है? आप कहेंगे नहीं, क्यों? हमने बताया है कि लीप वर्ष और सामान्य वर्ष को पहचानने का तरीका तो नहीं है, इस कारण से आप एक दिन की वृद्धि करेंगे। हम कहेंगे नहीं भैया, एक दिन की वृद्धि नहीं करेंगे। एक दिन की वृद्धि तब करते हम जब ये 1932 वाला जो साल आ रहा है, अगर ये 29 फरवरी के पहले होता, लेकिन ये तो मार्च क्रॉस यानी फरवरी को क्रॉस करके मार्च में पहुंचा रहा है, जबकि ये एक लीप वर्ष है, और लीप वर्ष है तो इसमें वाला जो फरवरी का महीना होगा वो 29 का काउंट होगा, और इसमें लगभग और लगभग हम 2 दिन की वृद्धि करेंगे। फ्राइडे के बाद सैटरडे, एंड मैं कह सकता हूं संडे होगा। संडे इज द राइट आंसर। क्यों होगा? क्योंकि इसमें तो भाई देखिए 23 मार्च की बात हो रही है, अर्थात 28 फरवरी 1931 तो यहाँ बात ही नहीं है, क्योंकि हम उसके बाद की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही अगर आप 1932 अर्थात 1 जनवरी 1932 को प्रवेश करेंगे तो आप 1932 वाले महीने में पहुंच गए हैं।
1932 वाले ईयर में पहुंच गए हैं। लेकिन मार्च तक की बात की गई है तो यहां से 29 फरवरी आएगा, फिर उसके बाद 1 मार्च आएगा, उसके करते करते 31 मार्च आएगा। इस कंडीशन ये एक लीप वर्ष है और इसमें फरवरी का महीना 29 दिन का आएगा और मैं कह सकता हूं यहाँ पे 2 दिन काउंट होंगे, 2 दिन और डेज आएंगे, सॉरी 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। इस कारण से हमने 2 दिन की वृद्धि कर दी। ठीक है, यहां तक आप सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब चलिए हम आपके सामने कुछ एक और प्रश्न लेते हैं। वो प्रश्न यह है कि अगर मैं मान लूं 13 फरवरी, एक मिनट रुकिएगा जरा, हाँ मैं मान रहा हूं कि 13 फरवरी 2007 का दिन क्या था, मंडे था। तो मैं कह सकता हूं कि 13 फरवरी 2008 का दिन क्या होगा। अगर आप बता सकते हैं तो बताइए। देखना, मेरी बात को सुनना। मैंने आपको बताया 13 फरवरी 2007 को क्या है, मंडे है, और मैं ये पूछ रहा हूं 13 फरवरी 2008 का दिन क्या होगा। तो सुनो मेरी बात। अब देखो 2000, अब देखो भाई सीधी सी बात है, आप ये देख लिया करें कि फरवरी किस वर्षों में आ रहा है, किस वर्ष के अंतर्गत आ रहा है। जिस वर्ष के अंतर्गत आ रहा है क्या वो सामान्य वर्ष है या अधिवर्ष है, अर्थात लीप वर्ष है, यही चेक करना है। इस कॉन्सेप्ट को बताने का मेरा यही मतलब है। ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं साफ शब्दों में, जो 13 फरवरी आप देख रहे हैं, 13 फरवरी के बाद कहीं 14, 15, 16 करते हुए कहीं 28 फरवरी आएगी। आप 28 क्यों कह रहे हैं भाई? बिल्कुल मैं 28 कहूंगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल ईयर है, इसमें 28 दिन आएगा। और जब ये नॉर्मल ईयर है और यहाँ पे चेक करना है 13 फरवरी 2008 तक की बात की गई, इसके अंदर ले सकते हैं, अर्थात 14 फरवरी के बाद नहीं जा सकते, 13 फरवरी के बाद नहीं जा सकते आप। तो मैं कह सकता हूं जब ये एक नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर में एक दिन की वृद्धि हो जाएगी, मंडे से हो जाएगा ट्यूसडे। ठीक है, अगर मैं यही प्रश्न पूछ सकता हूं कि 13 फरवरी 2009 का दिन क्या हो जाएगा, तो यहां से कहेंगे कि 2008 एक लीप ईयर है और यहाँ पे 2 दिन की वृद्धि हो जाएगी, थर्सडे आ जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो सो होप कि आप सभी लोगों को यहाँ तक हमारे द्वारा जो भी कॉन्सेप्ट बताया गया, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आशा है मुझे कल आप सभी लोगों के लिए कुछ उम्दा कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या कैलेंडर दोबारा रिपीट होते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। आप जानेंगे कल हमारे साथ कि क्या कैलेंडर दोबारा यूज होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कैलेंडर दोबारा यूज होते हैं और मैं आपको कल के सेशन में पढ़ाऊंगा। आप सभी लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग हमारी क्लास को जरूर शेयर किया करें, क्योंकि अपना चैनल न्यू होने की वजह से काफी ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है और इस नैतिक जिम्मेदारी का आप सभी लोग अच्छे से पालन करिएगा। ऐसी हमारी उम्मीद है कि आप ऐसा कार्य करेंगे। तो सभी छोटे भाई, बड़े भाई एंड हमारे जो भी सब जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी का आप सभी के चैनल पर तहे दिल से स्वागत एवं इस्तकबाल करता हूं। आप सभी लोग इस प्रकार से बने रहिए। आप सभी लोगों का संपूर्ण कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। धैर्य रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि ये आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि जज्बा आपके अंदर ये होना चाहिए अगर आप धैर्य रखते हैं तो। आज के लिए फिलहाल इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत साथियों।